सभी भक्तों को राधे राधे, नमस्कार। पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पे आप सभी जन्मान भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ही कुशल होंगे। बहुत दिन बाद मैं अपने चैनल पे फिर से वीडियो लेके आया हूँ हनुमान जी संबंधित। अगर आप मेरे द्वारा बताए हुए विधि के अनुसार हनुमान जी का पूजन करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। जय श्री राम। कहा गया है कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर प्रतिदिन जाने में असमर्थ हैं या आप रोज़ मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही करें हनुमान जी की पूजा। इसके लिए आपको पारद के बने हनुमान जी की मूर्ति जो है कि अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। पारद एक पदार्थ होता है, उससे बनी हुई मूर्ति एक अंगूठे के बराबर, एक बित्ते के बराबर मूर्ति जो है कि हनुमान जी की अपने मंदिर में स्थापित करें और प्रतिदिन पूजा करें। पूजा मतलब वही धूप दीप और भोग वगैरह लगाएं। कहा गया है कि पारद से बने हनुमान जी की पूजा करने से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते। जो भी आपका काम नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार का काम हो, आप व्यवसायी हों, आप नौकरी में हों या किसी भी काम से आप संबंधित हों, अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो हनुमान जी के पूजन से आपका काम जो है कि बनने लगेगा। कहा गया है कि पारद के हनुमान जी को घर में रखने से आपका घर का वास्तु दोष जो है वह स्वतः अपने आप ही दूर होने लगता है। इतनी बड़ी शक्ति है, क्योंकि कहा गया है कि नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी जहाँ भी रहते हैं वहाँ जो भी है पीड़ा है उसका नाश करते हैं और रोगों का नाश करते हैं। तो वास्तु भी एक प्रकार की पीड़ा देने वाला चीज़ है, तो वास्तु का भी आपका स्वतः वास्तु ठीक होने लगेगा। कहा गया है कि हनुमान जी के प्रतिदिन पूजा, अगर आप पारद के हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके घर में कोई किया कराया तंत्र मंत्र टोना जादू कोई करा रहा हो या कुछ भूत प्रेत का अगर वास हो आपके घर में, तो पारद के हनुमान जी के पूजन करने से वो स्वतः ही भाग जाते हैं। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस धूप दीप सिंदूर से, लड्डू से, भुने हुए चने से, जैसे जैसे हनुमान जी का पूजन होता है वैसे आप पारद के हनुमान जी का घर में ही पूजन करें और इससे भूत प्रेत तंत्र मंत्र टोना अपने आप स्वतः समाप्त होने लगेंगे। कहा गया है कि पारद के हनुमान जी का पूजन करने से पितृदोष भी दूर होने लगता है। तो ये सबसे बड़ा लाभ है कि अगर आपके घर में पितृदोष है या बाल बच्चों की कुंडली में या पत्नी के या किसी भी भाई के कुंडली में पितृदोष है तो आप पारद के हनुमान जी का पूजन करेंगे तो पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पारद को रसों का राज कहा गया है। सारे रस में जो है कि पारद को रसराज कहा गया है और इस पारद के बने हनुमान जी का पूजन आप करते हैं तो आपके सारे काम बनने लगेंगे। कहा गया है कि सिंदूर का तिलक जो है कि हनुमान जी को अवश्य ही लगाएं। चमेली के तेल में मिला करके सिंदूर का तिलक हनुमान जी को, पारद के बने हनुमान जी को प्रतिदिन लगाएं और जो है कि दाहिने भुजा, बाएं भुजा सुरदल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, और दाहिने भुजा पर भी तिलक लगा के अपने को लगाएं और प्रतिदिन आप पारद के हनुमान जी का पूजन करें। और प्रतिदिन आप पारद के हनुमान जी के पूजन करने से आशा करता हूं कि आपकी सारी मनोकामनाएं जो है कि पूर्ण होंगी। तो पारद के बने हनुमान जी का पूजन आप लोग करें। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं या बीमार हैं या घर पे ही रहते हैं या ऑफिस के चलते मंदिर नहीं जा सकते हैं, समय नहीं मिलता है, तो आप पारद के बने हनुमान जी का पूजन करें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। तो पारद के बने हनुमान जी को जो है कि रोज़ आप गंगा जल से स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद एक लाल धागा ही जो रक्षासूत्र लाल रंग का हो वो हनुमान जी पे चढ़ा दें और उसके बाद हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और गुड़ और चने का मंगलवार को भोग लगाएं और शनिवार को भी गुड़ और चने का भोग लगाएं और मंगलवार को बूंदी का भी भोग लगाएं। जैसे आप मंदिर में हनुमान जी का पूजन करते हैं वैसे ही करें। गुलाब के फूल अवश्य ही हनुमान जी को चढ़ाएं और हनुमान जी के समक्ष जो है कि हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी की आरती और चालीसा पाठ जो है कि प्रतिदिन आपको करना है और प्रतिदिन लाल फल का भी भोग लगाना है। तो जितने मन से सुबह शाम
रात्रि के समय आप हनुमान जी का पूजन करेंगे, उतना ही आपके घर से जो भी बीमारी, बाधा, संकट है वो अवश्य ही दूर होने लगेगा। शनिवार के दिन जो है कि चमेली का तेल का दीपक जला करके हनुमान जी के समक्ष पूजन करें, और मंगलवार को जो है कि घी का दीपक जलाएं। गाय के घी का, देसी गाय के घी के दीपक को प्रज्वलित करें और धूप प्रज्वलित करें, और हनुमान जी के समक्ष जब भी पूजन करें पहले दीपक अवश्य ही जलाएं, धूप दीप जो है कि अवश्य ही जलाएं। और इससे आपके घर में जो भी वास्तु दोष है, जो भी संकट है, जो काम नहीं बन रहे हैं वो भी काम बनने लगेंगे। और कुंडली में बाल बच्चों के अगर पितृदोष है, लोग बोलते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली में पितृदोष है, तो आपको कहीं पितृ शांति कराने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में ही आपके पारद के हनुमान जी के पूजन से ही आपके घर का पितृदोष भी शांत हो जाएगा। तो सारी समस्याओं का समाधान इस कलयुग में हनुमान जी के पूजन से ही होता है। तो आप हनुमान जी का पूजन करें, प्रतिदिन करें, और मंगलवार और शनिवार अवश्य ही करें। जो लोग प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, उनको समय नहीं है, तो लोग मंगलवार और शनिवार को अवश्य ही पारद के बने हनुमान जी का पूजन करें। इससे जो है कि आपकी समस्या अवश्य ही दूर हो जाएगी और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होने लगेगी। बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे तो पढ़ाई में मन लगने लगेगा, और घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो इस हनुमान जी के पूजन से, हनुमान जी की मूर्ति स्थापन के बाद ही अगले ही दिन से आपके घर का वातावरण जो है कि बदल जाएगा। इतनी शक्ति है। माताएं बहनें भी और पुरुष वर्ग भी, सभी लोग कोई भी पूजा हनुमान जी का कर सकता है। ऐसा नहीं है कि माता लोग नहीं कर सकती हैं और पुरुष लोग ही कर सकते हैं, दोनों लोग, बच्चे भी कर सकते हैं और माताएं बहनें भी हनुमान जी का पूजन कर सकती हैं। क्योंकि कलयुग में जो है कि हनुमान जी ही कलयुग के देवता हैं। इसलिए आप लोग हनुमान जी के पारद के बने हनुमान जी का अपने घर में ही पूजन करें। इससे आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा। मैं आशा करता हूँ कि बताए हुए पारद के हनुमान जी के पूजन से आप सभी के काम अवश्य ही बनेंगे। जय श्री राम।